तो इसका मतलब तो इसको बहुत जल्द पता चल गया था। वो लोग अभी जब यहीं इसी मंदिर तक पहुँचे ना, तो इसका मतलब आपको जब हुई थी चोरी तभी इसने देख लिया। जैसे ही चोरी करके गए हैं आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं ये उमरी बेगम थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिक्सिर के धन्नीपुरा गांव है, जहां पर 24 अप्रैल को बीती रात में जो डकैतों ने यहां डकैती डालकर लूटपाट की और एक की हत्या भी कर दी थी। यहां लड़की की शादी 5 मई को उसकी तैयारी हो रही थी और उस 5 मई को यहाँ बारात आनी थी और उस घटना से मातम छा गया और बड़े क्षेत्र में सनसनाहट फैल गई। एसपी ब्रिज जायसवाल ने तत्परता दिखाते हुए घटना का अंजाम करने वाले जो डकैत थे उसमें 2 को इनकाउंटर में पहले और उनके 3 लोग की गिरफ्तार, उसको इनकाउंटर में ढेर किया गया। जवाबी कार्रवाई में जो थाना अध्यक्ष थे उनको ब्लड प्रूफ जैकेट में गोली मारने का प्रयास किया, जिससे जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। जो बदमाश थे वो मारे गए। अब दरिया दिल दिखाते हुए एसपी की धर्मपत्नी यहाँ पर इनके परिवार के घर पे आई थी और इनके दुख दर्द में वो शामिल हुई। और ये क्या हुआ था, क्या हुआ था? हमारे घर सब लूट ले हैं, मारी डारी हमारा बच्चा दौरे छुआ रहे, वही 3 गाड़ा बैठा रहे, गाड़ा ही बैठा बैठा एक जना पंडित आई गए पकड़ लेन कहा लड़कवा मारो छुअरो दादा सब धना धरिया यही ठैया। तब दादा लठिया मारे बड़वा टाल लिए मुड़वा टाल लिए अपन बचाए लिए तबलीग भर मैहन गोलिया मार दी तो करे पखौरा निकारी के कहानी खत्म हुई गई। अच्छा, वो जो बदमाश थे वो कुछ तो गिरफ्तार होकर जेल गए और जो मेन था वो तो पुलिस द्वारा ढेर कर दिया गया। हाँ, अब आपको कैसा? हमें बहुत अच्छा लगा। हमार छाती जुड़ा गया, हम सबके सरकार के ऊपर बहुत खुश हुई गया। एसपी को क्या कहना है? एसपी की धर्मपत्नी आपके यहाँ आई थी और आपके हमारे बहुत शामिल हुई, उन्होंने दान दहेज की जो भी खर्चा उठाने की जतरा खर्चा लागे वो तरह हम सब पूर करबे। तो घबराओ ना, तू जान लो कि हम तेरे साथ हैं महतारी, तू घबराओ। उसके बाद महिला आयोग की सदस्य भी आई थी। हाँ, आई रहा वो सब मदद दिए कही गई हैं। कहीं घबराओ ना, हम तुम्हारे साथ सब हैं हमारे। तो आपको इंसाफ मिला? हाँ, इंसाफ हमें मिला। हाँ, हमारे बहुत मदद की इन सब है कि आइए लोग कैसे आप लोग ये सब जानकारी क्या रही, क्या घटना हुई? पंडित से बयान ले। पंडित जी बताए क्या हुआ था? ये ऐसा 24 और 25 अप्रैल को इनके यहाँ 5 मई की शादी थी। शादी की तैयारी कर रहे थे, सामान सब। इन पासवान का गिरोह जो था इसका लीकेज यहीं हमारे पड़ोस पासवान का गांव, अच्छा, 500 मीटर दूर इनके यहाँ फैक्शन था। उसमें इनवाइट थे, लोग आए, खाए पिए और दारू पिए। यहाँ आकर के सामान निकाल लिए, चोरी कटर रखे थे, कटर तो इनको जब ये आँख खुली देखा कि चोरी हो गई है। चोरों ने ये 50 मीटर दूर पर यहीं पर सामान बांटा। उसके बाद मेरे घर में गए, ये मुझे सूचना देने गए कि इधर उधर देखा टाट लगा कर, तो बदमाश जो ज्ञानचंद था वो बैठा था, वो जग रहा था। ज्ञानचंद को तो पुलिस ने मुठभेड़ में बाराबंकी में ढेर कर दिया गया। लेकिन वही सरगना था। तो उसको पकड़ लिए। पकड़ लेने के बाद मुझे आवाज़ दी कि पंडित जी मैं बदमाश पकड़ लिया, डकैत पकड़ लिया। मैं लाठी लेकर देखा, सैकड़ों लाठी उसको मारी, लेकिन कभी सर को झुका लेता, कभी पाँव को उठा लेता। सर्कस था, बहुत सर्कस था, जगलर था।
क्योंकि वो 11 साल की उम्र पर यही कार्य डकैती शुरू की अच्छी शुरू किया था। उसके बाद जब उसको गिराने का हमने प्रयास किया, लग गए, तो उन्होंने थोड़ा हाथ लूज हुआ बाया और वो निकाल करके गोली मार दी लड़के को लड़के की मौत हो गई। उसको- सूचना पर पुलिस पहुंची। हाँ, आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। तब तक हम लोग उसको अस्पताल, जिला अस्पताल गोंडा पहुंचा चुके थे। पुलिस आधे घंटे बाद आई। तब वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हाँ, मृत घोषित कर दिया। अच्छा, अब पुलिस जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश को ढेर किया है। हाँ, 4 को गिरफ्तार किया। उनको पैर में गोली मारी गई। जो 1 लाख का इनामी बदमाश गोंडा में पासी मारा गया। हाँ। और एक बाराबंकी में मारा। बाराबंकी में सलौली, यहाँ सलौली गांव में वो रहता है। अच्छा। भुर्रे पासवान वो सोनू। वहाँ इनको इनकाउंटर भुर्रे को। और जो दबोचा था, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर ये लोग बाहर भाग रहे थे लूटे हुए सामान को लेकर। पुलिस ने या क्राइम विभाग वाले की बहुत सराहनीय काम हुआ। उन्होंने इनको इंसाफ मिला, सभी को मिला। अब ये कोई जरूरत नहीं करेगा इस तरीके से डकैती करने की। हाँ, भविष्य क्या करता है, यदि ऐसे बदमाश हेल लेंगे, सरकार प्रशासन हेल ले, तो चोरी होए ना। हम लोग गोंडा के एसपी को क्या कहना है आपको? अरे उन्होंने आश्वासन दिया अपराधी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपना वचन को निभाया। और उनकी धर्म पत्नी आके यहाँ इनके परिवार में सुख दुख में शामिल हुई और उन्होंने शादी का बेड़ा उठाया और इसको लेकर भी और राहत बनाया। उनको बहुत सराहनीय काम किया। यही घर है, आइए आपको दिखाते हैं घर के अंदर की। महिला आयोग की सदस्य और एसपी की पत्नी ने बेटी की शादी की उठाई जिम्मेदारी। मृतक की मां बोली, बहुत मदद किया, उन्हें भगवान देंगे। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां बेटी की शादी से पहले बदमाशों ने घर में घुसकर शादी का सामान लूट लिया। इस दौरान बदमाशों से भिड़े युवक की उन लोगों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना में जहां एक पखवाड़े के भीतर 2 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं घटना का सरगना पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने जहां पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय दिलाई, वहीं एसपी की पत्नी ने पीड़ित परिवार से मिलकर शादी के लिए बहुत सारा सामान, उपहार, नकदी रुपया देकर समाज में अच्छा एक नया संदेश दिया। इसके बाद महिला आयोग की सदस्य ने मिलकर शादी का सारा खर्च उठाने का आश्वासन दिया है। गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना के गांव डिक्सिर धन्नीपुरवा में शातिर बदमाशों ने युवक की हत्या कर शादी का सामान चुरा ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को ढेर कर दिया था, जबकि 2 बदमाशों को हाफ एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने वहां बदमाशों को इनकाउंटर कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया। वहीं एसपी की पत्नी डॉक्टर तन्वी जायसवाल और महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने बेटी की शादी की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। मृतक की मां बोली, हमें न्याय मिल गया। मृतक शिवदीन की मां ने बताया कि जिन्होंने हमारे बेटे को मारा था वह लोग मारे गए, अब मुझे न्याय मिल गया है। 5 जून को हमारे यहाँ बेटी की शादी थी, पता नहीं किसने चोरों को बता दिया कि सब कुछ उठा ले जाओ। जब हम लोगों की नींद खुली तो घर का दरवाज़ा खुला था। बेटी ने पूछा, दरवाज़ा किसने खोला है? हमने देखा तो घर का पूरा सामान गायब था। हमारा बेटा उठा और घर जैसे ही निकला, बदमाश सामान लिए जा रहे थे। उसने पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साहब लोग आए थे, बहुत धन और सारा सामान दे गए हैं। जिसने मारा था वह लोग मारे गए, हम बहुत खुश हैं। जिन्होंने बेटी की शादी में सहयोग किया है उनको भगवान देंगे। महिला आयोग की सदस्य बोली, बेटी की शादी की पूरी जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे। महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने बताया कि गोंडा जिले की डिक्सर गांव में एक डकैती का मामला था। जिन लोगों ने डकैती किया था वह बहुत ही शातिर बदमाश थे। उनके ऊपर 70 से 75 मुकदमे चल रहे थे। यह कहा कि गोंडा जिले में वह आतंक का प्रयास थे। उन लोगों को पता चल गया कि शादी वाला घर है तो उसमें कुछ रखा जरूर होगा। इस वजह से उन लोगों ने घर में डकैती डाली। जो लड़का मारा गया है उसने आखिरी दम तक अपने घर का सामान बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन डकैतों ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस पूरा प्रयास कर रही थी कि अपराधी जो है उनको पकड़कर पूरी कार्रवाई की जाए, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान एनकाउंटर में वह मारा गया। उन्होंने कहा कि हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारी सरकार पीड़ित परिवार और निर्धन व्यक्तियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है।
पीड़ित परिवार के घर में जो बच्ची की शादी है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं। एसपी के घर से परिवार आया था, उन लोगों ने उनकी बड़ी मदद की है। शादी का जो भी खर्च होगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महिला आयोग की तरफ से ही हमें भेजा गया है, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बेटी के परिवार वालों से की गई खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। उदय कुमारी साहब, हैं? उदय कुमारी ये क्या हुआ था? साहब, हम छत पर सोए रहे, हमारे प्यास लाग तो हम उतरन पानी पिया, देखन दरवाज़ा खुला रहा तो अपने भैया का जगान कि भैया तू खोले, भैया कहीं नहीं हम नहीं खोले न। उठे टार्च लेकर देखिन तब मन कुछ सामान ना रहा, कुछ उठे तब टार्च जलाइन, लेकिन 3 बज गए सवेरे। कहीं की जाए दादा से बता दी, दादा के यहाँ बता गए, वह रास्ता में हम चोर सब घेर कर मार दी, बोली दादा मारे। अच्छा, वो बदमाश मारे भी तो गए? हाँ साहब, मारा भी। अच्छा, आपकी मदद करने कौन कौन लोग आए थे? सब लोग आए, सब जितना कर्मचारी लोग हैं सब के वो आए। हाँ। अच्छा, एसपी की धर्मपत्नी भी आई थी, उन्होंने कोई? जी साहब, आई रहा। महिला आयोग की सदस्य भी आई थी जी। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? शादी में पूरा मदद दे हैं, रहेंगे लोग? हाँ सब के वही है, पूरा मदद दे हैं। कै तारीख को शादी है? 5 जून का। तो मैम, आज आप किसी पीड़ित के घर आई हैं, क्या थी पूरी घटना और क्या आश्वासन दिया आपने, क्या मदद की? ये जो पीड़ित हैं एक्चुअली गोंडा जिले में डकैती का, डिक्सी ग्राम सभा में आपके डकैती का प्रकरण मामला था। तो जो डकैती थी वो बहुत पुराने, वो लोग कई मामले उनके ऊपर, मुझे लग रहा है 70-75 के करीब उनके ऊपर मुकदमे थे। और वो लोग बहुत ही, मतलब उनको बिल्कुल शातिर वाले अपराधी थे। और उनके लिए जो कई लोगों को, कई गांवों वालों को परेशान कर रखा था। गोंडा जिले का एक कह लें कि आतंक था वो। तो उस आतंक को, वो उन लोगों ने क्या किया था कि घर में जब वो जान गए कि कोई शादी वाला घर है तो उनको पता है कि घर में कुछ रखा होगा, तो उस वजह से उन्होंने घर में डकैती डाली। और वहाँ जो बचाने के लिए लड़के ने अपना आखिरी दम तक वहाँ पे वो जूझा, उन लोगों के साथ लड़ाई करी कि मतलब डकैती ना हो, बच जाए। लेकिन वो उसने उन लोगों ने, डकैतों ने उसके ऊपर गोली चला दी। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया। उसके बाद से फिर पुलिस पूरा प्रयास कर रही थी कि कैसे उसको पकड़ के, अपराधी जो है उसको पकड़ करके कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग, उसमें वो मारा गया, इनकाउंटर हो गया। और आखिरी तक पुलिस को था कि किसी तरह उसको बचा लिया जाए जो है। तो पूरा बयान, लेकिन उसने भी अपनी तरफ से फायरिंग करी, इधर से भी क्रॉस फायरिंग में। और उस बाकी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। हमारी सरकार हमेशा कोई भी जो भी पीड़ित रहता है या निर्धन है उसकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहती है। और पीड़ित परिवार के साथ जो घर में बच्ची की शादी है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं। और यहाँ एसएसपी सर के घर से भी परिवार आया था इनकी मदद करने के लिए, पूरा उन्होंने इनकी मदद करी है। और आगे जो भी शादी ब्याह का खर्चा होगा बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसको करेंगे। महिला आयोग के द्वारा भी कोई मदद की जाएगी? महिला आयोग के द्वारा ही मुझे यहाँ भेजा गया है और महिला आयोग से ही हम लोगों को, ये पीड़ित परिवार से मिलके उनके लिए जो भी मदद हो सके पूरी, हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। शादी में जो भी सहयोग होगा पूरे शादी का पूरा सहयोग और खर्चा सब हम लोग करेंगे।